आज मैं आया हूँ अपनी उस जगह पे जहाँ मैं पैदा हुआ। भाई अब तक जितनी भी कराता रहा है, कहानियाँ कराता रहा है आपको। मेरा बहरीन वाला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देख ले। इस कमरे में मैंने चुस्त मान लिया अपने 10-12 साल इसी कमरे में गुजारे हैं। आपने ये घर दोबारा सेल करना हो ना, आपने मुझसे रब्ता ज़रूर करें। आज मुझे जो है कासिम भाई मिले हैं, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे स्कूल फेलो, मेरे टीचर जो हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। आप लोगों ने भी बहुत दुआ करनी है उनके लिए, जिन्होंने हमें पढ़ाया। उनके बेटे हैं, यहीं पे रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई। यहाँ पे सड़क जो है वो बिल्कुल खुद ही पड़ी है। तो कासिम भाई से जो है वो हम गाइडेंस लेंगे आज, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी जगह मैं ना पहचान सकूँ आज, क्योंकि मैं आज तकरीबन 12 से 15 साल बाद इस इलाके में आया हूँ। तो कासिम भाई हमारी हेल्प करेंगे। मेरा बहरीन वाला व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा वो ज़रूर देख ले, अ डे विद माहर साजिद, जिसमें मैंने अपनी करंट लाइफ, कहाँ रहता हूँ बहरीन के अंदर, मेरी जॉब क्या है, मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मेरा घर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, और करंट लाइफ जो है वो मैं डे कैसे स्पेंड करता हूँ, वीकेंड कैसे स्पेंड करता हूँ, काम क्या क्या करता हूँ, डेली की रूटीन क्या है वो मैंने बता दी है। आज मैं आया हूँ अपनी उस जगह पे जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ से मेरी रूट्स कनेक्टेड हैं। और मैं ये चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता था, स्पेशली उन यंग लोगों को जो कि ये देखें कि इस माहौल से, इस जगह से उठ के एक बंदा उस जगह तक पहुँच सकता है। और मैं आज गो थ्रू कराऊँगा तमाम लोगों से, मेरे तमाम दोस्तों से यहाँ पे जो थे मेरे बचपन के, ये जगह कैसी है, ये किस तरह की लोकेलिटी है। मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि मैं बहुत छोटी जगह से जो है वो मैं जो है मैंने पढ़ा, बहुत छोटी जगह पे रहा, और वो सारा माहौल जो है आज आप लोगों को मैं उसका फीलर दूंगा। तो साथ बने रहें इस व्लॉग में, एंड तक इस व्लॉग को देखते रहें। उस्तानी जी से मिलते हैं, उस्तानी जी को जो है सलाम करते हैं और फिर आगे निकलते हैं अपने मोहल्ले में। यहाँ जो है ना दुकान होती थी एक, जहाँ पे हम लोग बैठ के उस्ताद जी में पढ़ाया करते थे, आपके वालिद साहब जो है, और वो कहाँ गई है? वो सर ये मकान का हदूदर पर तो यही होता था। जी जी, यहाँ पे होता था हमारा लकड़ी का दरवाज़ा, सही। जिसे ड्योढ़ी कहते हैं, रास्ता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये जो ब्लैक दरवाज़ा लगा हुआ है ना, जी जी जी, जगह पे उस पाइप तक एक दुकान का दरवाज़ा था, आगे दूसरी दुकान दरवाज़ा। तो हम इस फर्स्ट वाली में बैठ के पढ़ते थे। और वो लकड़ी के दो फाटक होते थे उस दुकान के ना, वो बंद हुआ करते थे। उसके अंदर हम सब लोग जो हैं जी रात को आया करते थे, और पेपर के दिनों में जो है वो इसी दुकान के अंदर हम सब लोग बैठा करते थे। उस्ताद जी हमें पढ़ाया करते थे, और यहीं पे हम मारें खाया करते थे, यहीं पे हम पढ़ा करते थे। और अब थोड़ा सा रेनोवेशन जो है वो मकान की कर दी है उस्ताद जी के बेटों ने और उस्तानी साहिबा ने। तो ये वो जगह है जहाँ पे हम पढ़ा करते थे। अच्छा जी, ये सनी खान साहब हैं, इनसे मैंने टेपो टीवी का काम सीखा था। एम्पलीफायर्स वगैरह का ज़माना हुआ करता था, उस ज़माने में कैसेट्स वगैरह हुआ करती थी। तो सनी का रेडियो का दौर होता था, टेप का रेडियो का दौर होता था। उस्ताद जी की दुकान भी इधर ही होती थी, और उस्ताद जी की दुकान में हम बैठा करते थे, ठगियाँ लगाया करते थे उस्ताद जी से। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा, बड़ा अच्छा इन्होंने काम सिखाया हमें, और बड़ा अच्छा हमने इनके साथ टाइम गुजारा। वो जो दुकानें हैं वहाँ पे हम उसे जाओ आपको दिखाते हैं कौन कौन सी दुकानें जो है वो यहाँ पे होती थी। ये दुकानें, यहाँ पे गोश्त का फटा हुआ करता था, जहाँ पे कासिम साहब, जवेद साहब, उस्ताद अकबर साहब जो हैं आजकल दुबई होते हैं, वो दुबई में जॉब कर रहे हैं। तो वो हम यहाँ बैठ के गपशप किया करते थे, सिगरेट वगैरह पिया करते थे। और इस दुकान के अंदर जो है वो फिर एक और फटा होता था, यहाँ पे हम जो है वो एम्पलीफायर और टेप वगैरह काम किया करते थे। भाई यूँ समझ लीजिए कि उस्ताद जी की कर्म नवाजी से ना मैं रोज़ के जो है वो 50-60 रुपये, 40-50 रुपये बना लिया करता था उस टाइम पे। टांके लगा के या जो है ना उस्ताद मुझे सुबह बता के जाया करते थे, ये जो है रेजिस्टेंस है, इसकी ओम ऐसे कैलकुलेट करनी है। वो ओम जो होती थी वो उसके ऊपर रंग बिरंगी पट्टियाँ होती थी उस्ताद जी, कलर होते थे। उन कलरों के साथ जो है वो ओम कैलकुलेट की जाती थी कि इस रेजिस्टेंस कितनी है। और मैं सारा दिन जो है वो सर्किट्स पे डिफरेंट तरह की जो है रेजिस्टेंस लगा के देखा करता था कि कौन सी रेजिस्टेंस कितनी है। चंगा उस्ताद जी, बहुत मेहरबानी। आप में से 70% ऐसे लोग हैं जो वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। कासिम भाई जेड़ा ना नहीं होंदा रशीद नहीं जिंदगी ने बाल शाल कटवेंदे आसे। हाँ बिल्कुल नशीद नहीं आप तो खुद ठीक है।
ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਪੜਾਈ। ये जी हमारे रशीद उस्ताद थे ना, जिन्होंने मेरे बाल काटे थे पैदा होने के वक्त। ये उनके बेटे हैं, उनकी डेथ हो गई है और आज हम जो है वो अपनी ट्रेडिशनल जगह से जो है बाल कटवाएंगे इंशाल्लाह। ये उस्ताद रशीद साहब की पिक्चर है, जिन्होंने मेरे बाल काटे थे पैदा होने के बाद, सर के बाल पहली दफ़ा काटे थे। और ये शॉप जो है ये अब उनके बेटे जो है ये वो जो है यहाँ पे चलाते हैं, ख़ानदानी काम। हाँ जनाब, सर बहुत बहुत है क्या नहीं। बस यहाँ आगे दिल की वजह मैं बचपन की याद ताज़ी कर रहा हूँ। क्या हाल है? ये जी मेरे कबूतर वाले दोस्त थे। कबूतर जो है हम इकट्ठे उड़ाया करते थे। मैंने छत पे कबूतर रखे हुए थे, घर से बहुत मार पड़ती थी। कबूतर मैं भाई से ख़रीदा करता था, कभी कभी फ्री में भी ले जाया करता था। कासिम भाई ये बताएं, यहाँ पे ना गुड्डू की दुकान हो करती थी जहाँ पे मैं काम किया करता था। बाइक जो है ना, बाइक पे कपड़ा वगैरह मारा करता था, बाइक पे पेट्रोल डाला करता था। वो इनमें से कौन सी है? सर वो वहाँ पे दुकान है जहाँ पे बुजुर्ग खड़े हैं ना, वो जियो कॉर्पोरेशन वाली। अस्सलाम वालेकुम। गुड्डू बैठा हुआ है? कोई आइडिया है कहाँ होता है? नहीं मालूम। ये इधर होंगे या फिर बाईपास पे होंगे। अच्छा बाईपास वाली को तो नहीं पता, मैं चेक कर लेता हूँ। ये जी दुकान है राना नवाज़ अली साहब की। इस दुकान से मेरी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है। ये वो दुकान है जहाँ पे जो है वो बाइक्स हुआ करती थी रेंट के, और इन बाइक्स के ऊपर जो है मैं कपड़ा मारा करता था, पेट्रोल डाला करता था। और इसी शॉप के अंदर मैं यहाँ बैठा करता था और सारा दिन जो है वो डीलिंग किया करता था रेंटे बाइक्स की। तो राना साहब हैं नहीं, कॉल करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं। बुरे वक्त का बड़ा अच्छा साथी है मेरा, बड़ा एहसान भी है उसका मेरे ऊपर। और ये वो जगह है एग्जैक्टली, ये वो शॉप है जहाँ मैं काम किया करता था। मेरा भिरा हैदर भाई हाँ सर की हाल है। ये शबीर इलेक्ट्रिक स्टोर जो है ये बेसिकली बचपन में मैं यहाँ आके खेला करता था। ये जो है दो दुकानें हैं, ये दो भाई हैं, चाचा शकरू हुआ करते थे, चाचा शकूर उनका नाम हुआ करता था। ये उनके दो बेटों की दुकानें हैं। और इस दुकान से जो है वो यूँ समझ लें मैं उधार लिया करता था पैसों का, और फिर कैसे वापस किया करता था कोई पता नहीं। चलते हैं हम गली में और आपको दिखाते हैं जो मेरी गली थी, जहाँ मैं पैदा हुआ था, जो मेरा घर था और जहाँ मैंने अपनी टीनेजेस गुजारी, कैसा माहौल था, किस तरह के हालात थे। चलें देखते हैं उनको। ये सारे घर जो हैं ये वो घर हैं जहाँ पे मैं खेला करता था, ये तमाम के तमाम घर। रुक भाई रुक भाई, अब तक जितनी भी कराता रहा है, कहानियाँ कराता रहा है, आपको मुहज़्ज़ब अल्फाज में बताता रहा है कि ये क्या था। मैं आपको बताता हूँ क्या था। हम यहाँ से 2 गलियाँ पीछे जहाँ पे उस्तानी जी को मिले हैं, वहाँ पे पढ़ा करते थे। और इंतहाई आवारा किस्म का बंदा था। 8वीं क्लास में 6 दफ़ा फेल हुआ। बोर्ड के इम्तिहान में इसके दादाजी ने खूब मेहनत की, बुक्स दे दी कि भाई ये बुक्स देख के पढ़ ले। ये देख के नहीं पढ़ता था, और हम देखें पढ़ लिख के यूनिवर्सिटी पहुँच गए, और ये इसने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। नहीं मैं आवारा कर दूँगी। दैन एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में शायद आपको ये बता चुका है, अल्लाह से बताया नहीं गया। बस उस इंसिडेंट ने इसकी ज़िंदगी को बिल्कुल अपसाइड डाउन चेंज कर दिया। ये सारे घर जो है ये वो घर है जहाँ मैं खेला करता था, कि मेरा बचपन यहाँ पे गुजरा सारा का सारा। ये गली थी, इसी गली में पैदा हुआ। आशा जी की हाल नहीं ठाकुर। चलें, तो बताने का मकसद ये है अगेन आप लोगों को कि जो लोग ये समझते हैं कि उनके पास वसाइल नहीं हैं, वो ये मोहल्ला देख लें, ये गलियाँ देख लें। और अगर आप ठान लें, जैसे कि तनवीर साहब ने कहा, मैं वाकई ही इस तरह का हुआ करता था। पढ़ाई में भी मोहल्लेदारों की शिकायतें, आसपास वालों की शिकायतें। लेकिन यह है कि एक टाइम आया जिस टाइम पे अपने आप से वादा किया कि अपने आप को चेंज करना है, एंड देन वो चेंज किया। और इस वीडियो के एंड पे जो है वो एक वीलॉग है, वो ज़रूर देखिएगा। मेरी करंट लाइफ क्या है और करंट ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, और इन दोनों लाइफ को कंपैरिजन करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। हम अच्छे खासे पढ़ रहे होते थे, 8वीं क्लास की बात बता रहा हूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम से। तो यहाँ पे हेड मास्टर साहब
अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। उनके पास हम पढ़ने आते थे, तो हम जिस दौरान पढ़ रहे होते थे और डंडे सोटे खा रहे होते थे, ये बंदा साथ वाली वो गेम्स, वीडियो गेम्स वाली जाके टेकन 3 खेल रहा होता। तो टेकन 3 खेलते खेलते ना बंदा देखो अब कहाँ पहुँच गया माशाल्लाह। तो एक और भी फाइंडिंग है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो टेकन 3 खेले। पढ़ाई के मामले में, वालिद साहब को तंग करने के मामले में, घर वालों को तंग करने के मामले में मैंने बहुत तंग किया। और ये मेरे वालिद साहब की और मेरे घर वालों की कोशिशें थी कि उन्होंने मुझसे मायूसी नहीं की और मेरे साथ जो है वो कोशिश करते रहे मुझे ठीक करने की। और बहुत दफ़ा इसी वजह से मोहल्ले वालों की भी शिकायतें आती थीं, घर वालों के साथ जो है वो नहीं बनती थी, क्योंकि डेफिनेटली डांटा जाता था, बुरा भला कहा जाता था। और घर वालों की कोशिशों से, अल्लाह पाक की मेहरबानी से फिर मास्टर्स के अंदर गोल्ड मेडल लिया और अपना जो है वो पूरी एक जर्नी जो है वो एक चेंज की, अपना पूरा पर्सपेक्टिव चेंज किया। ये वाला जो घर है, इस घर में मैं पैदा हुआ था। इस घर की जो कंडीशन आपको अभी नज़र आ रही है, ये घर ऐसा नहीं हुआ करता था। ये जब दादाबू मेरे रिटायर हुए, उनको कुछ पैसे मिले, वो हेडमास्टर हुआ करते, तो फिर उन्होंने ये बड़ा गेट लगवाया। अदरवाइज़ यहाँ पे एक लकड़ी का छोटा सा गेट हुआ करता था, यहाँ से एक गेट खोल के गैलरी अंदर जाती थी और इधर लकड़ी के ही खिड़कियों वाले 2 कमरे हुआ करते थे और बाहर सहन में दो कच्चे गुसलखाने हुआ करते थे हमारे। और पैदाइश मेरी जो है वो इस घर में हुई। फिर बाद में जो है सिंगल स्टोरी था, फिर इस घर को डबल स्टोरी बनाया गया। जो इस घर की छतें हुआ करती थी वो लकड़ी के शतीर की हुआ करती थी, वो TR नहीं हुआ करते थे, वो लंटर नहीं हुआ करता था। वो लकड़ी के शतीर जो होते हैं, लकड़ी काट के उनके लकड़ी के फट्टे बना के छत पे लगा के ऊपर मट्टी के और गारे की जो है ना वो लेयर रखी जाती थी, कच्ची ईंटें रखी जाती थी, फिर उसको लेपा जाता था। जब भी बारिश आती थी उसके बाद दोबारा उस छत की लिपाई हुआ करती थी, वरना वो छत जो है वो लीक करने लग जाती थी कमरे के अंदर। तो ये वाला घर जो है इसको भी ताला है, इनसे मेरा रब्ता नहीं हो सका। अब ये 2 पोर्शन वाला है, ऊपर किराएदार हैं, नीचे भी किराएदार हैं, तो आई डोंट नो देम। लेकिन ये वाला जो घर है ये हमने इस मोहल्ले में जो हमारे हमसाए थे उन्हीं को बेचा था, तो उनके साथ जो है वो अब मैं कोऑर्डिनेट कर सकता हूँ। तो आपको दिखाता हूँ, इस घर में मेरा सारा टीन एजेस जो है मेरी इस घर में गुजरी हूँ। समझ लें आफ्टर 10 ईयर्स, 10 से 12 साल की एज के बाद जो है मैं इस घर में रहा। ये फ्रंट से अब थोड़ा सा चेंज हो गया। ये वाली जो जगह है ये वैसी की वैसी है, सिर्फ इस पर रंग करवाया हुआ है। ये गेट भी वही है, ये खिड़की भी वही लगी हुई है, ये शेड भी वही है, ये पाइप भी वही जा रहा है। सिर्फ यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊंचा करवाया गया है। ये नहीं हुआ करती थी, ये बनवाई है इसके अंदर, और ये गेट यहाँ पे नया लगवाया है। अदरवाइज़ ये ऑलमोस्ट फ्रंट से जो है वो सेम है। ये ऊपर वाली जो जगह है ये नहीं हुआ करती थी, ये जो ऊपर वाली 4 दीवारी है ये नई बनवाई है इन्होंने। अदरवाइज़ यूँ समझ लें ये घर 50% 50 to 60% अपनी ओरिजिनल हालत में इस वक्त मौजूद है। इसको अंदर से फिर हम जाते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से कमरे थे, कहाँ मैं रहता था। और आप लोग देखेंगे तो हैरान होंगे, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इससे अच्छे वसाइल में रहते होंगे, इससे अच्छे हालात में रहते होंगे, और वो गिला करते होंगे कि शायद हमें ज़िंदगी ने सही अपॉर्चुनिटी नहीं दी या हमारे लिए हालात तंग हैं। तो जैसे मैंने बताया ये थोड़ा नहीं हुआ करता था। यहाँ पे एक बाइक का छोटा दरवाज़ा हुआ करता था, एक बड़ा दरवाज़ा हुआ करता था। बाइक यहाँ से मैं अंदर गुजारा करता था। और यहाँ पे ये सीढ़ियाँ जो हैं ये बाद में चेंज करवाई गई। सीढ़ियाँ यहाँ नहीं हुआ करती थी। ये बैठक थी हमारी, बैठक जो है वो ऐसी हुआ करती थी। और सीढ़ियाँ यहाँ से, इस जगह से सीढ़ियाँ यूँ टर्न करके ऊपर छत पे जाया करती थी। ये बाथरूम भी जो है वो नया बना है अभी। ये जो ग्रिल है ये सेम है, ये ग्रिल ऐसे ही हुआ करती थी। ये ग्रिल जो है ऐसे ही हुआ करती थी। ये टाइल जो है यहाँ पे अभी मार्बल लग गया। यहाँ पे जो है वो टाइल हुआ करती थी, इसे हम टस्सू बोलते हैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज के अंदर। ईंट जो होती है, ईंट का फर्श हुआ करता था, उस पर रगड़ाई हुआ करती थी। यहीं पे फ्रिज पड़ा हुआ करता था। और इस कमरे में मैंने जो समझ लें अपने 10-12 साल इसी कमरे में गुजारे हैं। चलते हैं कमरे के अंदर। अभी ये किचन के तौर पे यूज़ हो रहा है। इसकी था भी ये किचन ही, लेकिन हम इसको एज ए किचन यूज़ नहीं किया करते थे। मैं इस कमरे को एज ए स्टडी रूम, अपना यहाँ पे रहने के लिए लिविंग रूम यूज़ किया करता था। इस कमरे को अगर आप देखें तो ये स्लैब अगर आप निकाल दें इस कमरे में, तो इसमें सिर्फ एक चारपाई की जगह मुश्किल से यहाँ पे आप एक चारपाई डाल सकते हैं। और इस कमरे का सबसे बड़ा एडवांटेज भी ये था कि इसकी खिड़की बाहर सहन में खुलती थी, तो कूलर के अगर लगाया जाता तो ये कमरा ज़रा वेंटिलेशन अच्छी करता था। कारपेट मैं अपनी फूफो के घर से लेके आया था, मैंने यहाँ बिछाया था कारपेट। और वो कारपेट जो है वो मैं
धोया करता था, दोबारा बिछा लिया करता था। और ज़मीन पर ही मेरी किताबें पड़ी होती थी, क्योंकि यहाँ शेल्फ़ अलमारियाँ तो कोई होती नहीं थी, ना है अभी भी, क्योंकि किचन के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो किताबें मेरी यहाँ ज़मीन पर ही हुआ करती थी। यहाँ पे शायद एक अलमारी, एक ना वो हुआ करती थी 3-4 स्लैब्स की ना एक अलमारी सी हुआ करती थी ओपन। कुछ बुक्स मेरी वहाँ हुआ करती थी और बाकी कुछ नीचे हुआ करती थी। इस कोने में मेरा कंप्यूटर पड़ा हुआ करता था और बाद में वो कंप्यूटर लैपटॉप में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मुझे लैपटॉप मिल गया था। ये रूम एज ए स्टोर रूम यूज़ हुआ करता था। अब इस रूम के अंदर जो है वो फर्नीचर पड़ा है। यहाँ पे 2 पेटियाँ पड़ी हुआ करती थी, जो बड़ी पेटियाँ होती हैं ट्रंक, वो हुआ करते थे पेटियाँ, 2 पेटियाँ और उनके ऊपर ट्रंक्स हुआ करते थे। यहाँ पे एक चारपाई पड़े हुआ करती थी, जो कि स्टोर रूम था, क्योंकि यहाँ पे कोई वेंटिलेशन नहीं है इस कमरे के अंदर, कोई खिड़की नहीं है। ये कमरा जो है चारों तरफ से बंद है। तो यहाँ पे गर्मियों के अंदर स्पेशली ऊपर आप छत देखेंगे इसकी, तो ये TR गार्डर की छत है, टाइल्स लगी हुई हैं, तो छत बहुत गर्म हो जाती है, लोहा गर्म हो जाता है। यहाँ पे बैठा नहीं जाता, हवा की वेंटिलेशन नहीं होती थी। कूलर लगा लें तो यहाँ पे हबस हो जाती थी। तो इसलिए ये कमरा यूज़ेबल नहीं था, इसको हम एज ए स्टोर रूम ही यूटिलाइज़ किया करते थे। तो ये 2 कमरे हो गए। और जो तीसरा कमरा है वो ये वाला कमरा है। तो मेहमान आया गया वो हम यहाँ बिठाते थे। और ये जाली मैंने छुरी से काटी थी, ये खिड़की खोल के यहाँ पे मैंने कूलर लगाया था प्लास्टिक का छोटा, जो कि अंदर हवा फेंकता था, क्योंकि अंदर कूलर रखता तो हवा से आता था। ये एक ही वेंटिलेशन का ज़रिया था। ऊपर एग्जॉस्ट लगाया था मैंने। ये जी छत है जहाँ पे रात को हम सोया करते थे। 3-4 पहियाँ हमारी होती थी और यहाँ पे मैं अपनी चारपाई डाला करता था। और ये जो जगह है ये ऐसे नहीं हुआ करता था, यहाँ पे ये 4 दीवारी छोटी हुआ करती थी और सीढ़ियाँ जो हैं वो यहाँ से ऊपर आया करती थी। ये वाली सीढ़ियाँ नई बनी है, लेकिन ऑलमोस्ट जो छत है वो तकरीबन उसी हालत में है। साथ वाला जो घर है इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट करवा लिया है। इनकी छत पे मुर्गियाँ ये पाला करते थे और मैं इनकी छत पे अपने कबूतर पाला करता था। तो होता ये था कि मैं अपनी छत पे कबूतर रख नहीं सकता था, दादा अबू और अबू जो है वो नाराज़ होते थे। तो मैं इनकी छत पे कबूतर रखता था। ये दीवार छोटी होती थी, उनकी छत नीची होती थी। मैं यहाँ से कूद के उनकी छत पे जाता था, वहाँ पे अपने कबूतर उड़ाता था और उसके बाद जो है फिर कूद के वापस आ जाता था और यहाँ से नीचे उतर जाता था। तो ये जनाब साहब हमारा टोटल घर है। अज़ीम भाई जो हैं ये मेरे बड़े भी हैं और हम ये घर छोड़ने के बाद अज़ीम भाई ने ये घर परचेज़ किया हमसे और आज अलाउ इन्होंने ही किया मुझे यहाँ आने के लिए। नहीं, ये आप वारिस हैं जी अब भी इस घर में, आपके इख्तियारात वही हैं जो पहले थे। आप हमारे घर के बच्चे हैं, भाई हैं छोटे। आपका अपना मकान है ये, जब दिल चाहे दिन को आएँ, रात को आएँ। और आपके जाने के बाद यकीन करें कि हमें बड़ी ही शिद्दत के साथ आप लोगों की कमी महसूस। अज़ीम भाई वैसे ही हमारी तरफ भी है। मैं अज़ीम भाई से चाहूँगा, अज़ीम भाई कुछ ना कुछ, मेरा बचपन आपके सामने गुजरा है, ये मोहल्ले में सारी चीज़ें आपके सामने थी। साजिद के बारे में बस 2-1 लफ्ज़ ही कहूँगा, ऑनेस्टली कहूँगा कि जी 2 लफ्ज़ हैं कि यहाँ पे भी मैं इसके साथ खेला हूँ, क्रिकेट खेला हूँ। चंद 1 साल बड़े होने के साथ मकसद जैसे होता है ना कि 2-1-3-4 साल के गैप होता है। जो इनके बड़े दादा अबू का बड़ा घर है वो भी बिल्कुल सामने था। वहाँ पे मैं साजिद के साथ मुझे ये भी शर्फ हासिल हुआ कि मैं इसके साथ क्रिकेट खेला हूँ बहुत ज़्यादा। और ये शुरू से जो है ना मेहनती और एग्रेसिव बहुत ज़्यादा था। जो उसकी एग्रेशन थी ना वो शुरू से थी, आज की नहीं है। जो भी दोस्त इसको जानते हैं कि ये बतौर कितना एग्रेसिव हो जाता है, किसी भी मामले में कितना पर्सनल हो जाता है, या टारगेट हासिल करने की जो इसकी एबिलिटी है उसको यूज़ करता है। ये शुरू से इसके अंदर ये टैलेंट है। तो मैंने उसको बारीक बीनी के साथ क्योंकि अर्ली एज में भी देखा है, आज भी वैसे का वैसे ही माशाल्लाह। और इसीलिए पूरी दुनिया का चक्कर काट के दोबारा अपने इलाके में आया हुआ है। अज़ीम भाई जो हैं, जो मेरे चचा हैं इस्लामाबाद में जो होते हैं, चाचा आबिद और जाहिद जो है, उनके एज फेलो थे। मेरा उनसे 3-4 छोटा था, उनके साथ ज़्यादा आपकी कोऑर्डिनेशन मतलब है, क्रिकेट खेला करते थे उनके साथ। तो ये चचा और मेरी एज के मिडिल में अज़ीम भाई जो है वो लाया किया करते थे। लेकिन बहुत सुनहरी यादें। अज़ीम भाई कभी आपने ये घर दोबारा सेल करना हो ना, आपने मुझसे रब्ता ज़रूर करना। सर इंशाल्लाह ये आप ही का घर है, ये आपके अभी भी वही इख्तियारात हैं। आप जब दिल चाहे आप आ जाए, हम आपको खुली बाहों के साथ वेलकम करेंगे जी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।